आप सब लोग जानते हैं कि 3-4 दिनों से पूरे देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन जो है खासतौर पे जो युवा हैं देश के, जो सैनिक बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन सब लोगों में भारी आक्रोश है, दुखी हैं और उनकी आत्मा जो है, मेरा जहां तक मानना है, अगर युवाओं की आत्मा अगर मर रही है तो देश की भी आत्मा मर रही है। और रुख करेंगे तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ गोपालगंज से जुड़ गए, सृष्टि हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं, जहानाबाद से सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पटना का रुख करेंगे। सृष्टि, आपके पास क्या अपडेट है? अब ये निशाना साधा जा रहा है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बिल्कुल, जैसा मृदुल आपने कहा कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं, सबसे बड़ा सवाल वही खड़े कर रही है कि आखिरकार जो उपद्रवी हैं, जो इस तरीके से आगजनी कर रहे हैं, जो इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको शह देने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है? क्यों इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम जो विपक्षी दल हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बार बार तमाम मंत्रालयों की तरफ से भी बताने की, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरी योजना में आखिरकार क्या है और अगर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं तो आप बात कर सकते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति इस वक्त आपको बता दें बिहार में ही मची हुई है। पटना स्टेशन पर हम मौजूद हैं, डीआरएम साहब यहां पर पहुंचे, उनसे हमने बातचीत की, डीएम साहब यहां पर पहुंचे, उनसे हमने बातचीत की, क्योंकि कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद के तहत भी आखिरकार बिहार सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, जिस तरीके का उपद्रव हमने पिछले 3 दिनों में देखा है। इसीलिए क्या तैयारी है? साफ तौर पर डीएम की ओर से अभी कुछ देर पहले हमने बात की, उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि पूरे बिहार में चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं कि कोई भी उपद्रवी इस तरीके से कोई भी आगजनी ना कर सके, पत्थरबाजी ना कर सके। और सबसे बड़ा सवाल ये जो लगातार उठ रहा था कि युवाओं के बीच में जो उपद्रवी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, वो घुसकर इस तरीके का तांडव मचा रहे हैं बिहार में। उन्हें युवाओं को और छात्रों को सीधा संदेश देने की कोशिश थी कि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं शांतिपूर्ण, और सबसे पहले जो समर्थन का हाथ है वो आरजेडी ने ही बढ़ाया था आगे। छात्र संगठनों ने बंद बुलाया, उसके बाद आरजेडी ने तुरंत इस पर मौका लपकते हुए ये बंद का समर्थन कर दिया। अब इस पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही है। आप बने रहिए, सृष्टि भी है, सुमित भी है हमारे साथ, वैभव भी है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने